सुस्वागतम। संजीवनी महाविद्यालय चापोली की तरफ से प्राध्यापक नीलापले एनएन, विषय हिंदी, 12वीं कक्षा के लिए काल परिवर्तन 2 अंकों का है। तो काल परिवर्तन आज हमें देखना है। काल परिवर्तन। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे खाता है, खाया, खाएगा। इन क्रिया से समय का अलग अलग बोध होता है, इसलिए इसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। एक, वर्तमान काल। क्रिया के किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं फल खाता हूँ, हम खेलते हैं, राधा गीत गाती है, लड़कियां गीत गाती हैं। गाता हूँ पुल्लिंग एकवचन, खेलते हैं यह पुल्लिंग बहुवचन, गाती है यह स्त्रीलिंग एकवचन, गाती हैं यह स्त्रीलिंग बहुवचन की क्रिया है। यह सभी क्रिया वर्तमान समय का बोध करती है, इसलिए ऐसी क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के प्रकार। एक, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे मैं लिखता हूँ, पूजा खेलती है। लिखता हूँ, खेलती है, इन क्रिया से निश्चित समय का बोध नहीं होता है। क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही है इसका भी पता नहीं चलता है, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नियम। किसी वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में बदलना है तो मूल क्रिया को कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो ता, पुल्लिंग बहुवचन हो तो ते, स्त्रीलिंग एकवचन हो तो ती प्रत्यय लगते हैं। उसके बाद होना चाहिए क्रिया के वर्तमान कालीन रूप। मैं के साथ हूँ, तुम के साथ हो, एक वचन है तो हैं, बहुवचन है तो हैं आते हैं। जैसे बच्चे ने खाना खाया था। उत्तर, बच्चा खाना खाता है। बच्चे सोए थे। उत्तर, बच्चे सोते हैं। खाता है, सोते हैं, इन क्रिया से निश्चित समय का बोध नहीं होता है, इसलिए ऐसी क्रिया को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पाठशाला जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं। मंगल गाना गा रही है। इन वाक्यों की क्रिया में जा रहा है, कर रहे हैं, गा रही है, यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसलिए ऐसी क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नियम। किसी वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो मूल क्रिया को कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो रहा है, पुल्लिंग बहुवचन हो तो रहे हैं, स्त्रीलिंग एकवचन है तो रही है, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो रही हैं प्रत्यय आते हैं।
जैसे उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला था। उत्तर, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिल रहा है। वे अतिथि को देवता के समान मानते थे। उत्तर, वे अतिथि को देवता के समान मान रहे हैं। शारदा अपने भाई को बुलाती है। उत्तर, शारदा अपने भाई को बुला रही है। लड़कियां फल खाती थी। उत्तर, लड़कियां फल खा रही हैं। इन वाक्यों में मिल रहा है, मान रहे हैं, बुला रही है, खा रही है, यह सभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण रही है, इसलिए ऐसी क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब पूर्ण वर्तमान काल परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, लोगों ने अनाज खरीदा है, आकाशदेव ने मुझे गोद में लिया है। खाया है, खरीदा है, लिया है, यह सभी क्रिया पूर्ण हुई है, ऐसा बोध होता है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नियम। किसी वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो मूल क्रिया को कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो आ, या किंवा ता, पुल्लिंग बहुवचन हो तो ए किंवा ते, कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन या बहुवचन हो तो ई, ती प्रत्यय लगते हैं। उसके बाद होना सहायक क्रिया के रूप हूँ, हो, है, हैं कर्ता के अनुसार आते हैं। अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्ता को ने विभक्ति प्रत्यय लगता है। यह दोनों नियम पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में आते हैं। जैसे मैंने सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं। मैंने सभी धर्मों को स्वीकार किया है। भाई साहब अकेले चले आते हैं। भाई साहब अकेले चले आए हैं। अन्नू एकदम पीली पड़ जाती है। अन्नू एकदम पीली पड़ गई है। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठ रही थी। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी है। इन वाक्यों में किया है, आए हैं, गई है, उठी हैं, यह सभी क्रिया पूर्ण हुई है, ऐसा बोध होता है, इसलिए ऐसी क्रिया को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। काल परिवर्तन के किताब से वाक्य चुनकर उदाहरण के खातिर आप छुड़ा सकते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर वाक्य छुड़ाएंगे। धन्यवाद।